हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है आपका जनवरी से पढ़ के आप 90% कैसे ला सकते हैं। ठीक है, जनवरी से आपको कैसी स्ट्रेटेजी बनाना है, कैसे आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, जनवरी से पढ़ के आपको कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है और किन किन चीज़ों से आप बच सकते हैं। ठीक है, किन किन चीज़ों से आप बच सकते हैं, कौन आपका टाइम वेस्ट करती है, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, तो जैसा कि हम बात कर लें, जनवरी आपकी स्टार्ट हो गई, आपने अपना जुलाई भी निकाल दिया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपने सब निकाल दिया। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, एक आखिरी मौका बचा है। 40 से 50 दिन रह गए हैं। इन 40 से 50 दिन में आप अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं, तो वो हम देख। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इजी और हार्ड सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, अपना जैसे इजी सब्जेक्ट है आपका हिंदी, इंग्लिश और बायो। ठीक है, अगर आप 12th में है तो आपका बायो होगा, और अगर आप क्या है 10th में है तो आप हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और आर्ट को यहाँ पे रख सकते हैं इजी सब्जेक्ट में। ठीक है, और हार्ड सब्जेक्ट आपका अगर 12th में है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, और अगर आप 10th में है तो साइंस और मैथ्स आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपके इजी और हार्ड सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको स्कोर कितना क्या करना है। ठीक है, आपको नंबर किस प्रकार से लाने हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और 12th के स्टूडेंट, तो आपको क्या करना होगा, हिंदी में 95 प्लस लाना होगा, इंग्लिश में 94 प्लस, सोशल साइंस में 90 प्लस, साइंस में 85 प्लस, आर्ट में 92 प्लस, मैथ में 85 प्लस। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको 95 प्लस हिंदी में रखना है, इंग्लिश में 95 प्लस लेके चलना है, फिजिक्स में 90 प्लस, केमिस्ट्री में 85 प्लस, मैथ में और बायो में 85 प्लस। तब आपका परसेंटेज कितना जाएगा, तब आपका एवरेज परसेंटेज 90% जाएगा, चाहे आप हाई स्कूल वाले हो चाहे इंटर वाले। ठीक है, तो आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। ठीक है, तो आपको टाइम टेबल बनाने के लिए एक डायरी लेनी होगी। ठीक है, हमारे पास ये एक डायरी है। ठीक, आप क्या करिए, एक डायरी ले लीजिए, जिस आपको क्या करना होगा, अपने रोज का टाइम टेबल इस पे बनाना है। कैसे बनाना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आप चाहे तो डेट डाल सकते हैं और कौन से दिन का ये टाइम टेबल है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट नोट करने होंगे कि पूरे दिन में आप अपना टारगेट सुबह ही सेट कर लीजिए कि आपको अगले दिन कितना पढ़ना है, या आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डाल लीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए, मैथ का लीजिए। जैसे आप मैथ को सुबह आपने लगाया 2 घंटे। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि हम 4 घंटे पढ़ें सुबह, ठीक, तो मैथ के बीच में डाल लीजिए कितना, 1 घंटे हिंदी का डाल लीजिए। ठीक, और उसके बाद आप पढ़ लीजिए 2 घंटे फिजिक्स। अगर आप बोर हो रहे हैं तो 10 से 15 मिनट हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आधे आधे 1-1 घंटे हार्ड सब्जेक्ट के बीच में इजी सब्जेक्ट डालिए। ठीक, उसके बाद अगर आप शाम को केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक, शाम को मतलब क्या करिए, जो चीज़ आपको बोरिंग लगती हो एक टाइम उसको अलग कर दीजिए। ठीक, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री के साथ आप इंग्लिश रख लीजिए। अगर आपको इंग्लिश बोरिंग लगती है तो आप हिंदी ले लीजिए और इन सब के साथ इंग्लिश मिक्स कर लीजिए। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे हार्ड के साथ इजी, तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, टॉप कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपको डेली का अपना टारगेट बनाना है कि आपको कितना पढ़ना है, और उसी हिसाब से अगर आप पढ़ते रहें तो भैया आप 100% टॉपर बनेंगे। ठीक है, आप 100% टॉपर बनेंगे। ये टाइम टेबल आपको रोज का बना के चलना है, उसे फॉलो करना है। ठीक है, आगे आपको क्या करना है कि आपको क्या करना होगा, टॉप करने के लिए अपना गोल सेट करना होगा। ठीक है, 95 लेके चलेंगे तब आप 90 ला सकते हैं। ठीक है, जब आप 95% मार्क्स लेके चलेंगे तभी आप 90 ला सकते हैं। ठीक है, बेस्ट टाइम टेबल बनाना होगा, और क्या करना होगा, बेस्ट टाइम टेबल के साथ साथ कठिन मेहनत करना होगा। ठीक है, बेस्ट टाइम टेबल के साथ आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका रिजल्ट टॉपर का होगा, तब आपका रिजल्ट टॉपर का हो सकता है। ठीक है, आप इस स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करते तो ही आप टॉपर बन पाएंगे। ठीक है, इतना आसान नहीं होता जितना आप लोग केवल सुनने में नहीं लगता है। ठीक है, आपको रोज टाइम टेबल बनाना है, उसी हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ही आप टॉप कर पाएंगे। और क्या क्या आपको करना है वो हम देखते हैं। और इसके साथ आपको क्या करना होगा, जो चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती, जो चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया। ठीक है, इन चीज़ों को आपको क्या करना है, अपने पास से एकदम डिलीट कर देना, क्योंकि भैया आपके पास समय केवल 1 महीने का है, और इस 1 महीने में आपको क्या करना है, टोटल नॉलेज करने, टोटल पढ़ाई करनी, और 95% मार्क्स आपको लाने हैं। ठीक है, जब आप 95% लेके चलेंगे तभी आपका एवरेज मार्क 90 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, जो चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती है उनको अपने से बिल्कुल ही दूर कर देना है। ठीक है, क्योंकि भैया आपके पास आप
बस केवल जनवरी बची, जुलाई भी आपने निकाल दिया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब कुछ आपने मोए मोए करने में और सोशल मीडिया में निकाल दिए। ठीक है, अब अगर आपको क्या करना है 100 में 95 लाना है तो केवल जनवरी ही बची। इस जनवरी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगर आप हमारी स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल को फॉलो करके पढ़ाई करेंगे तो आप गारंटी के साथ 90% मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो इस बेस्ट स्ट्रेटेजी के लिए हम आपको बता दें जनवरी ही आपके पास बची, 22 फरवरी से आपके पेपर होने हैं। तो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनको भी हम पढ़ना सिखाएंगे, और जिन्होंने 30 से 40% पढ़ा है उनको भी हम पढ़ना सिखाएंगे। जो 70 से 80% पढ़ चुके हैं वो भी कैसे तैयारी कर पाएंगे, कैसे टाइम टेबल बनाना है, सब कुछ बताएंगे। जो लोग डर रहे हैं, जो बच्चे डर रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं डरना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ये भीड़ लगी रहती है, ये भीड़ लगी ही रहती है और कोई एक क्या कर जाता है, टॉप कर जाता है। ठीक है, आपको भी वही टॉपर बनना है। ठीक है, ये वीडियो आप ही के लिए। ठीक है, इस भीड़ से निकल के क्या करना है, आपको टॉपर बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक, कैसे पढ़ाई करनी है, किन चीज़ों से पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एनसीईआरटी पैटर्न है भाई, हर अपने पूरे इंडिया में आप एनसीईआरटी पैटर्न लागू। ठीक है, आपको एनसीईआरटी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने और 3 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने। आपको क्या करना है, दिन भर, अब भैया आपके पास इतना समय नहीं रह गया कि आप दिन भर स्कूल और कोचिंग करें। ठीक है, आपके पास 1 महीने है और आपको केवल और केवल सेल्फ स्टडी करनी, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही एक रामबाण ऐसा इलाज है जो भी कुछ भी करा सकता है। ठीक है, कुछ भी करा सकता है, आपको टॉप भी करवा सकता है और हो सकता है आप जिला टॉपर या अपने स्टेट के टॉपर भी बन जाए। ठीक है, डेली का आप अपने टारगेट सेट करिए इसी टाइम टेबल बुक पे। ठीक है, एक टाइम टेबल बुक अलग से बना लीजिए और अपना डेली का टारगेट इसी टारगेट बुक पे सेट कर लीजिए। ठीक है, आपको अपना दोस्त पढ़ने वाला बनाना है, जो दोस्त पढ़ने वाला हो उसी को दोस्त बनाइए, क्योंकि जो पढ़ने वाला नहीं होगा वो आप ही का दिमाग खा जाएगा। ठीक है, आपसे ही पूछेगा, वो क्या मतलब रह जाएगा। अगर दोस्त पढ़ने वाला है तो आप उससे भी पूछ पाएंगे, हेल्प ले पाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ बुक खोल के ही नहीं देखना, बुक को पढ़ना है, उसके सारे नियम फॉलो करने हैं। ठीक है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने, और किन किन चीज़ों से पढ़ना है वो हम देखते हैं। ठीक है, आपको 90% लाने के लिए क्या होगा अंतिम दिनों में, ये अंतिम दिन है। ठीक है, आपका जो जनवरी महीना है वो आपके लास्ट स्टेज के। ठीक है, आपको 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूट्यूब के जरिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, और जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी आपको पढ़ने। प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर हैं उनसे ही सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और जो आपने इंपॉर्टेंट नोट्स अभी तक बनाए हैं, ठीक है, और जो यूट्यूब से नोट प्रोवाइड किए जा रहे हैं लगातार, उन नोट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि भैया अब इतना समय नहीं है कि आप पूरे कोर्स से पढ़ पाएं, तो इसलिए आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तैयार करने हैं ताकि आप टॉप कर पाएं। ठीक है, सेल्फ स्टडी सबसे मस्ट है, जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने हैं, चाहे जिस सब्जेक्ट के हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो या हिंदी, इंग्लिश, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ठीक है, मॉडल पेपर, जो पुराने प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर हैं जो वेबसाइट के जरिए या यूट्यूब के जरिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन मॉडल पेपर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक इस टाइम आपका क्या है, एक रामबाण इलाज है। क्वेश्चन बैंक से ही आप पढ़ सकते हैं। जनवरी भर बची है और आपको क्या करना है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। ठीक है, जिससे आप क्या कर पाए, आसानी से टॉप कर पाए। ठीक, आपको और क्या करना होगा, जो सारे सब्जेक्ट है, जैसे आपका मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, इनके सारे फॉर्मूलों को आप तैयार कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो फॉर्मूला याद है तो उससे भी आप थ्योरी बना के लिख सकते हैं। जैसे कोई डेरिवेशन हो गया फिजिक्स का, अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है तो आप क्या हो सकता है कि आप उसकी थ्योरी बना ले जाएं। ठीक है, अपने शब्दों में बना ले जाएं, इसलिए फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप क्या करिए, फॉर्मूला तो सबके तैयारी कर लीजिए, 1-2 दिन समय दे के फॉर्मूला आप सब चीज़ के तैयार कर लीजिए। ठीक है, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ लेने और अच्छे से तैयार कर लेने, एकदम रट लेने। ठीक है, घोल के पी लेना है ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रोज याद करने। ठीक है, 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर करके आप याद करेंगे तो 30 दिन है, 30 दिन में आप सब कुछ तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी ये बेस्ट स्ट्रेटजी आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।